हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि जब भी एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन ट्रिकी करना होगा, टफ बनाना होगा, वो जरूर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देगा। तो इन पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी क्लासेस में, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, मुझे इंटीग्रेशन गिवन है I इज इक्वल टू 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 dx। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज 1 to 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यानी कि देखो मुझे क्या करना है, +1 करना है और -1 करना है, एंड दिस इज -2 dx। अब ये जो टर्म है ये बन जाएगी मेरी x -1 का होल स्क्वायर। दिस इज 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा साथ में -3 dx। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कोई इंटीजर मुझे गिवन हो, तो दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i। दिस इज नथिंग बट दिस, है ना। तो यहाँ पे -3 जो है ये भी एक इंटीजर है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 का स्क्वायर -3, ये हो जाएगा dx। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 का स्क्वायर dx -1 to 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 dx। ठीक है, अब देखो बस अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं मैंने इसको मान लिया है I1, इसको मान लिया है I2। तो I2 तो इजी है, पहले I2 को ही सोल्व कर देते हैं। I2 क्या है, नथिंग बट 1 to 3 3 dx। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 3। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट रखेंगे तो यानी कि x 3 -1, तो यानी कि 3 into 2, तो यानी कि 6। तो यहाँ से मेरे पास I2 आ गया 6। अब निकालते हैं I1 कि I1 क्या आएगा। तो देखो I1 क्या गिवन है, I1 गिवन है 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 का स्क्वायर dx। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस x -1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ t, x -1 इज इक्वल टू t। इससे क्या होगा, dx इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया dt। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा I1 इंटीग्रल है वो बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का स्क्वायर, dx की जगह पे आ गया dt। अब देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो यानी कि t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 3 होगी तो यानी कि t की वैल्यू 2। तो अब मेरा इंटीग्रल चेंज हो गया, I1 इज इक्वल टू 0 to 2 t स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर विद dt। अब यहीं पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम अपने इंटरवल को ब्रेक कैसे करेंगे। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा किस तरह से ब्रेक करते हैं। चलो आओ ब्रेक करते हैं अपने इस इंटरवल I1 को। I1 गिवन है मुझे 0 to 2 t स्क्वायर dt। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, और ये देखो 0 से 2, इसका कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल है t, यानी कि जो मेरा t है वो वैल्यू ले रहा है 0 से 2 के बीच में। इसका मतलब यही हुआ कि देखो जो भी इंटीग्रल पे लिमिट होती है वो क्या होती है, नथिंग बट जो मेरा वेरिएबल गिवन है उसकी रेंज गिवन होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल t है तो यानी कि t जो है वो मेरा 0 से 2 के बीच में है। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर। तो सबसे सिंपल देखो कैसे करते हैं, जब मान लीजिए मेरा टी स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो इसी समय पे जो मेरा t है वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 0 का 0, 1 का 1। तो यानी कि I1 इज इक्वल टू, जब मेरा t 0 से 1 के बीच में है और t स्क्वायर मेरा 0 से 1 के बीच में। अब देखो t स्क्वायर अगर मेरा 0 से 1 के बीच में है तो इस कंडीशन में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नथिंग बट 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 dt प्लस। अब चलते हैं आगे, देखो कैसे। अब हम कहते हैं कि जो मेरा टी स्क्वायर है वो 1 से 2 के बीच में है। अगर मेरा टी स्क्वायर, जो ये वैल्यू है टी स्क्वायर, ये 1 से 2 के बीच में है, तो इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो जो मेरा टी है वो 1 से स्क्वायर रूट 2 के बीच में है। तो यानी कि अगली टर्म जो आएगी दैट इज टी मेरा 1 से अंडर रूट 2 के बीच में है, तो टी स्क्वायर 1 से 2 के बीच में था। अब अगर टी स्क्वायर 1 से 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नथिंग बट 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, चलो अब तीसरा करते हैं। अब टी स्क्वायर 1 से 2 हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ाते हो। अब टी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर के बाद अपनी वैल्यू चेंज करता है ना, स्टेप फंक्शन इसलिए तो बोलते हैं। थ्रू आउट दिस 1 to 2 की रेंज तो उसका इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 ही रहेगा। कब बदलेगा, जब उसकी टी स्क्वायर की रेंज 2 से 3 के बीच होगी। अब अगर टी स्क्वायर 2 से 3 के बीच है तो बहुत आसानी से अब आप कह पाओगे टी मेरा रूट 2 से रूट 3 के बीच में है।
गॉट इट। तो यानी कि अब मैं इसको अगली लाइन मतलब स्पेस में प्लस करके यहाँ पे लिख रहा हूं, तो अब टी मेरा √2 से √3 के बीच में है, तो टी स्क्वायर 2 से 3 के बीच में था, तो टी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2 dt प्लस। अब एक अलग ले लेते हैं पेन, तो हमने ब्लू यूज नहीं किया, ब्लू लेते हैं। तो देखो अब टी स्क्वायर जब मेरा 3 से 4 के बीच में है, ठीक है, तो इसी समय पे मेरा टी कहां से होगा √3 से 2 के बीच में। गॉट इट। और देखो इनिशियल कंडीशन में मेरा टी कहां पे था, देखो मेरा टी था कहां से 0 से 2 तक, है ना। और हम इनिशियली अब पहुंच भी कहां गए हैं, टी को लेके 0 से 2 तक। हमने यहां से 0 से शुरू किया, इंटरवल ब्रेक करते 1 से √2, √2 से √3 और फाइनली √3 से 2, और 2 तक ही हमें जाना था। तो यानी कि यही मेरा लास्ट स्टेप होगा। तो यानी कि जब मेरा टी जो है √3 से 2 के बीच में है, तो टी स्क्वायर 3 से 4 के बीच में था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 dt। बस यही था इस क्वेश्चन को समझना कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। चलिए अब सोल्व करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो I1 इज इक्वल टू, देखो जीरो के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो ही हो गया, तो पहला तो जीरो हो गया, प्लस सेकंड इसके लिए क्या आ जाएगा 1, 1 का होगा t, तो यहां से आ जाएगा √2 - 1 प्लस। अब यहाँ पे गिवन है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, और t की जगह पे जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो √3 - √2 प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, तो 1 का आया t, और जब t की लिमिट रखेंगे तो 2 - √3। ठीक है, ये आ गया मेरा I1। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। मैंने अलग अलग कलर से इसलिए ही लिखा है कि जो जिस कलर से लिखा है वो रिस्पेक्टिव उसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलिए तो अब मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया फाइनली √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3। ये आ गई मेरी I1 की वैल्यू। अब देखो मुझे क्या करना था, बेसिकली I1 माइनस I2 करना था, तो I1 की वैल्यू तो ये आई है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं पे मैं अब इसको सोल्व कर लेता हूँ, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 को। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो I क्या था I1 माइनस I2। तो अगर मान लीजिए मैं इसको I मान लेता हूं, तो ये जो वैल्यू थी I2 की थी, ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी I1 की है। देखो ये किसकी वैल्यू आई है, बेसिकली I1 की वैल्यू आई है ना। तो इसमें से बस मुझे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, ये I2 माइनस कर देना है। I2 की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी, तो यानी कि इस 6 से ये 6 कैंसिल, मैंने थोड़ा स्टेप बचाया लिखने के लिए। ठीक है, तो इस 6 से 6 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से बचा -1। तो आई इज सबसे पहले बचा -1। देखो -2 √2 तो यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस का √2, और 2 √3 माइनस 3 यहाँ से बचेगा माइनस का √3, एंड दिस इज माय राइट आंसर। तो -1 -√2 -√3। So this is option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.